हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूं आपकी आज के क्लास में। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वाराणसी गुरुकुल पाठशाला पे। तो आज की हमारी क्लास देख सकते हैं आपकी नंबर सिस्टम की है, यानी इसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। मैं आपको पिछले क्लास में जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें बोला भी था कि जो कंटेंट डिलीवर करने का जो हमारा मीडियम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का इक्वली वेटेज लेके चलेंगे ना, क्योंकि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। चल, तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? तो नंबर सिस्टम एक वे होता है, तरीका होता है या बेसिस होता है जिसपे क्या होता है, पूरा मैथमेटिक्स तो देखिए, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम परिचय दे रहे थे, तो बता रहे थे आपको कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम फाउंडेशन होता है, यानी कि बिल्कुल नींव होती है किसकी? मैथमेटिक्स की। यानी मैथमेटिक्स जो है उसको हम बिना नंबर सिस्टम के डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारा परिचय में अगर कोई बोले कि अगर नंबर सिस्टम का परिचय देना हो तो आप क्या बोलेंगे कि नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, यानी कि किसी चीज को एक्सप्रेस करने का लैंग्वेज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसकी जो फाउंडेशन हुई है वो नंबर पे ही हुई है, यानी विदाउट नंबर वी कांट एग्जिस्ट या वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द फाउंडेशन ऑफ नंबर सिस्टम, अबाउट द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उनके कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ चीजें होंगी जो बदलेंगी। तो अगर हम नंबर यहाँ पे देख सकते हैं तो नंबर और सिस्टम, सिस्टम मतलब पद्धति, पद्धति का मतलब कि नंबर से जो भी कुछ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, उनके जो यूजेस होंगे। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, चल अब हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के जो टाइप्स है, यानी कि जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्या। तो देखिए, हम बता रहे थे आपको कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो अगर हम आपको बात बताना भाई कि नंबर होता क्या है, तो हमने बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फाउंडेशन होता है, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम मैथ को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन नंबर एक्चुअली दो तरीके की होती है। एक होती है नंबर क्या, जो हमारे रियल नंबर होती है, और दूसरी होगी हमारी इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वो होंगी जिनको क्या कर सकते हैं हम, जिनके बारे में हम बिल्कुल एक क्लियर कटआउट नहीं बता सकते कि जैसे कि उसकी एक लिमिटेशन नहीं हो सकती, वो अनलिमिटेड होगा, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक लिमिट तक, उसको कोई लिमिट नहीं दे सकते। और जो हमारा मतलब उसको डिफिनिट रिचमेंट नहीं दे सकते हम, उसको डिफिनिट एक पॉइंट नहीं दे सकते। और जो रियल नंबर होता है जिसपे क्या है, हमारा पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है, इस पे केवल एक चैप्टर आएगा आपका इमेजिनरी नंबर पे, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो रियल नंबर, अब इसी रियल नंबर पे ही हम क्या करेंगे, आपको रियल नंबर को ही कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, हम रियल नंबर में बताते हैं आपको रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। चल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में ही। ठीक, अगर हम रियल नंबर को बोले आपको रियल नंबर होता क्या है, तो सिंपल सी बात आप याद रखें, जो काउंटिंग नंबर का जो लिस्ट होता है ना, काउंटिंग नंबर का जो लिस्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हम बचपन से ही पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो काउंटिंग नंबर का जो लिस्ट होता है यही क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। ये पॉज करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहेंगे आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया। जो रियल नंबर होता है, मैं बोला ना अभी आपको कि रियल नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो ये जो रियल नंबर के अंदर आता है मतलब क्या, ये जो ये हम बता रहे हैं आपको, ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या, रियल नंबर का पार्ट है, ये रियल नंबर के अंदर आता है। तो अगर कोई बोले नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, काउंटिंग नंबर का जो लिस्ट होता है वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। जो कि आप देख सकते हैं काउंटिंग नंबर क्या आपका 1 2 3 4 5, अब पढ़ेंगे ना 6
से ये क्या करता है इनफाइनाइट तक आप ले जाता है, 100, 101 ऐसे करते करते आगे इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर के आगे अगर हम बढ़े तो हम अगला क्या बोलेंगे आपको, इसके आगे अगर बढ़ा हम तो इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। अब इंटीजर नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या इसी से रिलेटेड एक और नंबर होता है जिसमें इसके में और उसके में थोड़ा सा डिफरेंस हो, इसीलिए हम उन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो इंटीजर और वो होता है होल नंबर। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ना कि पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये जो शब्द हमारा है पूर्णांक, अगर इस शब्द को हम क्या करें, थोड़ा सा ब्रेक करें तो इसमें आप देखेंगे तो पूर्ण दिखेगा आपको और प्लस अंक दिखेगा। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो पूर्ण का मतलब होता है होल और अंक का मतलब होता है नंबर, डिजिट, नंबर या डिजिट। तो यानी जो नंबर क्या हो हमारा कंप्लीट हो, जो नंबर हमारे क्या हो कंप्लीट हो, जैसे कि क्या 1 हो गया पूरा अपना कंप्लीट है, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी कोई भी नंबर अगर मैं आपसे बोलूं अब जब कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट क्या होता है, मैं बोल दूं आपको फ्रैक्शन में कोई 9/3, इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये क्या है इंटीजर है, ये भी क्या हमारा पूर्ण संख्या ही है। अगर मैं बोलूं आपको 1.2, ये 1.2 क्या है, देखिए डेसिमल में आ गया, यानी कि अगर ये डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, अगर ये रूट के अंदर होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकलेगा तो क्या होगा ये, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा इंटीजर नंबर नहीं होगा। यानी इंटीजर नंबर की अगर न होने का कंडीशन क्या है, बस केवल 2 से 3 बात याद रखें हम, वो क्या होगा फ्रैक्शन में होगा। और फ्रैक्शन में भी क्या, जब उसका अगर हम क्या सिंपलेस्ट वैल्यू निकाले ना, जैसे कि एक फ्रैक्शन ये हो गया हमारा 4/6, तो ये हमारा सिंपलेस्ट नहीं है, इसको हम कट करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा, अब देखिए 2/3, ये क्या हमारा, ये हमारा फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज द एक्सप्रेशन व्हेन वी एक्सप्रेस अ नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, वही फ्रैक्शन होता है हमारा। तो अब देखिए न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, तो ये अगर अंश और हर के रूप में ना, और अगर हर उसका 1 नहीं है, अब 1 ना होने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ आपको 3/1, तो 3/1 का मतलब तो 3 होता है, और 3 तो क्या है इंटीजर नंबर। अभी आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 जितना भी कुछ भी है वो क्या सब इंटीजर नंबर है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी 2 कंडीशन दिया, अगर वो रूट के अंदर है और रूट के अंदर भी वो क्या करता है पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म में नहीं निकलता है, देन क्या करेंगे हम, तब भी हम कहेंगे कि क्या है वो, जैसे √2 का वैल्यू अगर आप पता है तो 1.43 ऐसे कुछ करके होता है, 1.41 ऐसे करके होता है। तो देखिए ना ये 41 ऐसे करके 14 ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा, पता ही नहीं है। तो ये भी क्या आएगा, ये सब के सब इंटीजर नंबर नहीं है। जो आपका क्या है जैसे 2/3, ये हमारा क्या पूरा क्या है दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो ये क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो सीधे बोल देंगे भैया कि क्या ये इंटीजर नंबर नहीं है। मैं बोल दूं आपको कि 3.5, तो देखिए अब डेसिमल ले गया, सीधे बोलेंगे इंटीजर नंबर नहीं है। अब देखिए अंडर रूट में है, जैसे मैं बोलूँ अंडर रूट में 4 है तो इसका वैल्यू तो 2 आ जाता है, तो आप बोलेंगे अंडर रूट 4 क्या इंटीजर नंबर है। लेकिन मैं बोलूँ अंडर रूट 2, आपको पता है कि इसका वैल्यू हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते, देन वी विल से दैट इट इज नॉट एन इंटीजर नंबर। ओके। अब हम देखते हैं, हम बोले थे ना कि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब होल नंबर, तो देखिए ना आपको ऐसा दिख रहा है ना कंप्लीट होल लाइक दिस, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी होगी, कोई सिमिलरिटीज नहीं है भाई। अब सिमिलरिटीज ना होने का मतलब क्या है हम बताते हैं आपको। काउंटिंग नंबर जो कि नेचुरल नंबर था, अगर इसी के ग्रुप में, इसी के सेट में अगर हम बोले अब क्या, इफ वी ऐड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, अगर हम काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर के सेट में, सेट मीन्स क्या ग्रुप, अगर हम काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या करते हैं 0 को ऐड करते हैं। जैसे ये देखिए हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 करते करते इनफाइनाइट तक है। अगर इसी में क्या कर दे हम बस केवल 0 लगा दें, 0 1 2 3, देन वी विल से दैट इट इज अ होल नंबर। ओके। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम क्या करेंगे आपको एक ऐसे ही ना
कंटेंट बना के आपको डिलीवर कर देंगे, उस पर आप उस पर बस रीड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड करना। चलिए, तो ये समझ रहे हैं आप बात, वो लिनियर होगा, उसको आपको उसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, देन इट विल क्लियर, नोट्स की तरह वो तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे काम अगले स्लॉट में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो रेशनल नंबर में अगर हमें डिफाइन करना हो चीजों को, तो हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें जो नंबर होता है हमारा ना, जो हमारा जो संख्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो जो हमारा परिमेय संख्या होता है उसमें दो चीजें होंगी, ये होगा न्यूमरेटर और दूसरा होगा क्या, दूसरा होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है भाई, उसके लिए तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है भाई, तुम कुछ भी रख लो, जीरो क्या लो, तुम जीरो भी रख लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक। और डिनोमिनेटर में कंडीशन ये होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा, वो क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या क्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होता है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन होता है, और एक ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जिसका न्यूमरेटर के लिए तो कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी रख लो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि हम 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें, बस केवल ध्यान देना है क्या कि न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बता 3/1 है कि नहीं है, 4/1 है कि नहीं है, यह है क्या, परिमेय संख्या है। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि 4/0, 3/0 ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम क्यों का क्वेश्चन करें तो हमारे पास इसका आंसर यही निकलेगा कि चीज़ें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी और सिलेबस में हमारा जो दिया रहेगा उसी को हमें पढ़ना होगा। इससे हम बाहर जाके चीज़ें अगर क्वेश्चन करें तो यही कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होता है, यानी किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होगा हमारा, एक इनफाइनाइट वैल्यू जो देगा, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू होगा जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, उसको तो हमने अभी देखा था, क्या हम बोल रहे थे, उसको इमेजिनरी नंबर की तरफ हम लेंगे कि हमें इमेजिनरी करेंगे, बस क्योंकि इमेजिन करेंगे, हाँ इसका एक ये लास्ट पॉइंट हो सकता है, मानते हैं कि 1.2375 को 1.3 मान लेते हैं, चलो, क्योंकि उसका हमें लास्ट एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, लिमिटलेस है वो। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जीरो को हम नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 ऐसे रखेंगे कि वो क्या दे, हमें एक लिमिटलेस वैल्यू दे। अरे ओके ओके, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर हो गया। अब आगे हम देखेंगे इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए अगर हम आपसे कहें तो जो अपरिमेय संख्या होता है वो केवल और केवल हम ये कहेंगे कि अगर रूट के अंदर क्या हो, कोई चीज रूट के अंदर हो और उसका हमें कंप्लीटली वैल्यू बाहर ना निकाल पा रहे, जैसे √2 का 1.4 ऐसे करके, √3 1.7371 ऐसे। अगर हम √5 का पूछे तो कुछ और होगा, √7 का पूछे कुछ और होगा, √6 का कुछ और होगा, √8 का √2 होगा, फिर √2 का नहीं पता हमें। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये कह सकते हैं कि √2 का मतलब, √रूट का मतलब होता है कड़ी में, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो, कि कड़ी में 2, कड़ी में 4, कड़ी में 5 ना, कड़ी में 4 तो हमारा क्या दोनों दे देगा, जो कि हमारा रेशनल नंबर हो जाए, मतलब कि परिमेय संख्या होगा, क्योंकि कड़ी में 4 का वैल्यू क्या होता है 2, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 बटा के 1, यानी कि क्या होगा परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए हमने क्या बोला कि इरेशनल नंबर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि जो भी कोई चीज़ कड़ी के अंदर हो और उसका हमें पूरी तरीके से हम वैल्यू बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। अरे ओके ओके, चलो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं।
बस इसको इरेज कर लेते हैं। वो जो अपरिमेय संख्या वाला था ना भाई, थोड़ा सा उसमें एक चीज छूट गया था। एग्जाम्पल जब हम दे रहे थे तो एग्जाम्पल के टाइम पे जब हम बात कर रहे थे किसके, अपरिमेय संख्या की, यानी इरेशनल नंबर की, तो उसमें हमने ये बताना भूल गया कि जो हमारा पाई होता है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है 22/7, ये क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, यानी एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होता है। बात समझा? बस यही बताना था आपको। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अब हम देखते हैं। अगला टॉपिक ये होगा कि जो हम संख्या है, यानी कि जो हमारा क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा यही बता दें अगर आपको कि हमने वास्तविक संख्या के बारे में बताया होगा आपको, तो याद रखिए कि जितने भी परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, ये सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये पता। तो उससे पहले थोड़ा सा एक चीज हम आपको रिवाइज कर देते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर ये होता क्या है। तो मैं बता था आपको कि जितने भी रेशनल नंबर हो, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये दोनों ही को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं आपके वास्तविक संख्या के की दायरा को बना लेते हैं पूरे। तो चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब संख्या रेखा क्या होता है हमें इसको भी समझना होगा। तो देखिए संख्या रेखा क्या होता है, आप जिसको हिंदी में क्या वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर लाइन। तो अगर ध्यान दें आप कि अगर संख्या रेखा है जिसको हम अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर लाइन, तो इसमें दिख रहा है आपको नंबर और लाइन, संख्या और रेखा, मतलब एक ऐसा रेखा होगा जो संख्याओं से पे आधारित होगा, एक ऐसा लाइन होगा जो नंबर बेसिस होगा। चलिए देखते हैं। तो एक लाइन बनाएंगे ऐसे, इसका एक पॉइंट लेंगे 0 के हम राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट साइड में आएंगे 0 के तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करते करते माइनस में चला जाएगा, इधर आपका प्लस में आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक आ जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अगर हम इसी पे अगर हम कहें आपको, देखिए हमने क्या बोला था कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो मान लेते कि हम बोले कि आप 5 को नंबर रेखा पे दर्शाएं, तो क्या बोलेंगे, ये रहा हमारा 5 दर्शा दी। मैं बोला कि -5 को तो कैसे दर्शा दी, समझ रहे आप? तो यही दर्शाना होता है। अगर आपका अंडर रूट में आ जाए तो अंडर रूट को भी दर्शाएंगे आप, जैसे हमारे अंडर रूट को, यानी कि इतना आप याद रखेंगे क्या अंडर रूट क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो एक बात याद रखेंगे आप कि इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे या इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि अगर हमारा वो क्या हो इरेशनल नंबर हो यानी अपरिमेय संख्या हो तो उसको नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते। इस बात को कतई आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये बात समझे आप। मैं क्या बताया आपको एक बार, अगर आप इस क्लास का पूरा रिव्यू मैं दे दूं तो आज की क्लास का हमारा मकसद क्या था। आज क्लास का मकसद ये था
कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने देखा नंबर क्या होता है पढ़ा हमने, नंबर के टाइप्स पढ़े हम। ठीक है, अब नंबर्स के टाइप्स पे हम उसके क्या पढ़े, हम नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, होल नंबर पढ़े, रियल नंबर, रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी जिसको हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, हमने ये देखा। तो ये हमारे आज की क्लास का पूरा निचोड़ रहा, जो कि लास्ट में हमने आपको क्या किया, रिवीजन किया। तो देख सकते हैं कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप भी ऐसे जुड़े रहेंगे अगर हमारे साथ, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपकी भी तैयारी होती रहेगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने का मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग क्लास आपको जैसे ही अपलोड करेंगे या जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे, आप पे क्या जाएगा, लिंक जाएगा, यू कैन रीड विद अस। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।